हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी तैयारी करने वालों यानी सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए ये बिग अपडेट है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए भी, चूँकि नियम है कि सरकारी नौकरी में 5 साल जो कार्य कर चुके हैं उनको अन्य नियुक्तियों में 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। कहने का मतलब जनरल का कैटेगरी का झारखंड में 35 साल है, अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो उसको 40 साल, अगर 5 साल सर्विस कर लिए हैं तो उनको 40 साल तक उनको छूट मिलती है। यानी कहने का मतलब उसमें वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा झारखंड में भी नियम है, लेकिन सरकार नियम का पालन नहीं करती है। जब लोग हाईकोर्ट पहुंचते हैं तब फिर याद आता है और फिर उसके बाद उसको नियम नियुक्ति प्रक्रिया में लागू करती है। तो ऐसा ही मामला आया है। अभी जो 2 नियुक्ति चल रही है जिसका 30 अगस्त लास्ट डेट पार हो गया। एक है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा है रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर। दोनों का नियुक्ति में ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छूट देने का प्रावधान है, जो कि नहीं था। अब वो लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया जेपीएससी को कि आइए और इस पर आपको क्या कहना है। तो हाईकोर्ट स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आपको लेना है, आप ही का नियम कानून में है। तो अब ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए हाईकोर्ट निर्देश दिया है। कहने का मतलब अब सरकार फिर नया निकालेगी, नया डेट फिर देगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों पोस्टों के लिए उनको फिर डेट बढ़ाना होगा। हमको लगता है कि पूरे झारखंड में फिर जितने भी हैं इस पर 5 साल कार्य कर चुके सरकारी कर्मचारी, सभी को लिए अलग से उनको डेट बढ़ाना होगा। क्योंकि ये वो लोग तो हाईकोर्ट चले गए, उन लोग को तो ऑफलाइन भी जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन फिर तो दूसरा कोई भी कोर्ट जा सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने, अब देखें सरकार क्या निर्णय लेती है, देखिए आगे। लेकिन उनको लेना होगा। कहने का मतलब इसका डेट बढ़ जाएगा, सीधा सीधी ये जानिए। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। नियुक्ति की उम्र सीमा में छूट मांगने वालों को राहत देखिए। सहायक वन संरक्षक SCF, सहायक वन संरक्षक SCF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज ऑफिसर यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को गुरुवार को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थियों का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। देखिए स्पष्ट निर्देश दे दिया। इनको तो कहने का मतलब उतने कैंडिडेट थोड़े हैं, वो लोग हाई कोर्ट गए इसलिए उनको मिल गया, जो नहीं गए उसको सबको देना होगा। इनको डेट बढ़ाना होगा, एकदम पक्का बढ़ेगा। आप देखिए, अदालत ने प्रार्थियों को जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन देने को कहा। एग्जाम कंट्रोलर के पास। अदालत ने कहा कि नियुक्ति का यह मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। मतलब जैसे जैसे कोर्ट कहेगा वैसे उसको करते जाना है। इसलिए सीधा सीधे फिर निकाल देगा कि जितना फिर है आवेदन दीजिए। चलिए बढ़ गया डेट, अच्छी बात है। जो नहीं भरे उनके लिए भी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी। नियुक्ति के लिए 30 अगस्त आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है। इस संबंध में पिंटू कुमार सहित 16 अन्य प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने SCF और रेंज अफसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है, लेकिन सरकार के वर्ष 2003 के उस संकल्प का पालन नहीं किया। देखिए 2003 में ही ये नियम बनाया है सरकार, जिसमें सरकारी सेवा में रहने वाले प्रार्थियों को उम्र सीमा 5 साल की छूट दी जाती है। इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था, मतलब इनका विज्ञापन में उल्लेख नहीं था। चलिए आगे। प्रार्थियों ने कहा कि सरकार ने करीब 24 साल बाद इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऐसे में उन्हें उम्र में छूट दी जानी चाहिए। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से अधियाचना भेजी गई थी, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। उम्र में छूट देने का अधिकार सरकार का है। इस पर अदालत ने प्रार्थियों को अंतिम राहत प्रदान की है। ठीक है, अब कहने का मतलब उन लोग को अब आवेदन देने का समय मिल गया है। उन लोग को ऑफलाइन बोल दिया है कि आप लोग आवेदन दें। कौन, किसके पास? तो कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर के पास। प्रार्थियों को ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश।
कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी, मैंने कोर्ट जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना होगा, इसलिए इसको फिर डेट बढ़ा के, और देखिए जितना भी है इस तरह का अलग से नोटिस सरकार निकालेगी। इसलिए बिग अपडेट आज का यही था। चलिए, नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नए नए अपडेट मैं लाते रहता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड।